ये सब पुराने जितने भी नेता हैं, नीतीश हो, लालू हो, तेजस्वी हो या जितने भी हैं, इन्होंने तो बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बिहार और बिहार की जनता की बात है तो बिहार की जनता का भला तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में होगी। अंधेरी रात की चांदनी में बिना लाइट के अगर दिल्ली में आप भ्रमण करें, आप कहीं ठोकर खा के नहीं गिरेंगे। बिहार में सबसे बढ़िया खाना है दाल भात भरता, वो भी आलू का। जनता को क्या चाहिए? पेट भर भोजन पहले, वो कौन देगा? कौन देगा बताइए? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लालटेन की जरूरत नहीं, चंद्रमा की रोशनी से बिहार चमकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। जब तक देश और देश की जनता के अच्छे दिन है, सारे दलों के बुरे दिन रहेंगे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन रहेंगे। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। देश के अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन रहने चाहिए, वो पूरे देश में हो रहा है। बिहार हमसे अलग क्यों रहेगा? आज दिल्ली वालों के अच्छे दिन हैं। ये लोग बहुत मलाई खा चुका, बहुत लोग को जो है ना जात पात में भुइयार, राजपूत, ठाकुर, यादव, क्या क्या दलित, इसमें भिड़ा चुका, बहुत कर चुका है ये लोग। इन लोगों को एकदम किनारे कीजिए। जात पे न पात पे मोहर लगेगी कमल के फूल पे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी जी की जय। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव बेहद नज़दीक है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जब रैली करते हैं, उसके जवाब में नेहा सिंह राठौर एक ट्वीट करती हैं जहां वो बताती हैं कि बच्ची का दुष्कर्म होता है, उसको पटना के अस्पताल के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, पर उसका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि अस्पताल में बेड्स की कमी थी। तो वो सवालात खड़े करती हैं कि मोदी जी के रगों में बह रहा सिंदूर कम से कम बिहार के काम तो नहीं आ रहा। वो भाषणबाजी ज़रूर कर सकते हैं पर बिहार का भला नहीं कर सकते। जनता से राय लेते हैं। सर, बिहार वासी हैं आप लोग। बिल्कुल। नेहा सिंह राठौर तो साफ तौर पर सवाल कर रही है कि मोदी जी जहां कहते हैं कि मेरे नसों में सिंदूर बहता है, वो बिहार के किस काम आया जब एक बच्ची दम तोड़ देती है इलाज ना होने के कारण, जिसके साथ दुष्कर्म होता है बिहार के अंदर? कैसे बिहार का विकास होगा? इसीलिए तो भाजपा की सरकार बिहार में आनी चाहिए कि कोई बच्ची दम न तोड़े इलाज के अभाव में। अभी भाजपा की गठबंधन से सरकार है नीतीश कुमार के साथ, तो ये सब पुराने जितने भी नेता हैं, नीतीश हो, लालू हो, तेजस्वी हो या जितने भी हैं, इन्होंने तो बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर देश के अच्छे दिन आए हैं और बिहार के अच्छे दिन लाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूर्ण बहुमत से जिता करके सरकार बनेगी। पर नेहा तो कह रही कि मोदी जी के नसों में जो बह रहा सिंदूर है वो किस काम आएगा बिहार के? कोई काम का नहीं है। देखिए, उनकी बातों को छोड़िए, उनकी बातों को छोड़िए। उनके घर के परिवार का मामला होगा तो मोदी जी से झगड़ती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक बिहार और बिहार की जनता की बात है तो बिहार की जनता का भला तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में होगी। आज देखो दिल्ली की जनता का कैसा भला हो रहा है। चारों तरफ दिल्ली चमक रहा है, घनघोर गड्ढा। अंधेरी रात की चांदनी में बिना लाइट के अगर दिल्ली में आप भ्रमण करें, आप कहीं ठोकर खा के नहीं गिरेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के अंदर गंदगियां साफ हो रही है। नहीं, पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार को लालटेन का उजाला चाहिए, बीजेपी ने तो अंधेरे में डाल रखा। लालटेन की जरूरत नहीं, चंद्रमा की रोशनी से बिहार चमकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। इतनी आसान है क्या सरकार बनाना बिहार में? बिहार में तो जाति है कि जाति नहीं। अब जाति फैक्टर अगर निकलेगा तो यादव समाज एक तरफ, मुस्लिम समाज एक तरफ, एम भाई समीकरण बनेगा, टक्कर मिलेगी। बिहार में सबसे बढ़िया खाना है दाल भात भरता, वो भी आलू का। जनता को क्या चाहिए? पेट भर भोजन पहले, वो कौन देगा? कौन देगा बताइए? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके अलावा कोई नहीं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनते ही लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से बिहार में नौकरी करने जाएगा। बिहारी वहाँ से भाग के नहीं आएगा। पर अभी जो मौजूदा सरकार है जदयू की, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, तो क्यों नहीं विकास हो रहा है? ना उतना ताकत नहीं ना है। नीतीश उतना काम करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहे? नीतीश बाबू तो इतने पुराने सीएम, एक कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। सुनिए, अपना कोई बुढ़िया बिस्तर गोल करवाना चाहेगा? हाँ? वो अपने ढंग से ना बिहार को चलाएगा। अब देखिए आज दिल्ली का आप देख लीजिए, पूरे दिल्ली से आपको खबर मिल रही होगी किस तरीके से दिल्ली में सफाई अभियान चल रहा है। गंदगी दूर, मच्छर नहीं काटेगा, नालों की सफाई हो रही है।
आप देखिए सीवर का कितना बढ़िया दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। जितने भी नाले किनारे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो बेचारे रहते थे, गरीब गुरबे जो कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे थे, आज उनको आलीशान फ्लैटों में बसाया जा रहा है। 25-30 सालों तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी लिख करके दे दे, कोई बता दे किसी ने किसी झुग्गी वालों को आलीशान फ्लैट में बसाया हो। पर इतना आसान है क्या नीतीश बाबू को सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि बिना नीतीश बाबू की तो सरकार ही नहीं बन सकती बिहार में। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब तक देश और देश की जनता के अच्छे दिन है, सारे दलों के बुरे दिन रहेंगे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन रहेंगे। बीजेपी के पास लोग कहते हैं बिहार में चेहरा नहीं है, चेहरा है तो सामने करें। करते हैं बीजेपी। दिल्ली में चेहरा था, ये हाँ बताइए, बीजेपी दिल्ली में चेहरा लेके लड़ी, महाराष्ट्र में चेहरा लेके लड़ी है। उसमें से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मोदी जी कहीं से निकाल, हाँ कहीं महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी चेहरे को आगे कर करके चुनाव लड़ा है, ये बताइए। दिल्ली में लड़ा था तो सिर्फ एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी, उसके अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। और वही चेहरा 100 चेहरे तैयार करता है। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव में सरकार बन सकती है बिहार के अंदर अकेले के दम पर। नहीं है, मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, कुर्बानी में बकरा ईद की नमाज पढ़ने जाओ, मस्जिद से ऐलान करो, हर भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो ये ऐलान होगा क्या? मस्जिद से मैं उनसे अपील कर रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से कि आप मस्जिदों से ऐलान करो कि इस बार कसम खा के भारतीय जनता पार्टी को तमाम बिहार के मुसलमान चुनाव में, बंगाल के मुसलमान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। देश के अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन रहने चाहिए, वो पूरे देश में होना। बिहार हमसे अलग क्यों रहेगा? आज दिल्ली वालों के अच्छे दिन हैं तो बिहार वालों के अच्छे दिन आना चाहिए कि नहीं? तेजस्वी को, लालू यादव को, राहुल गांधी को, कन्हैया कुमार को दौड़ में ही नहीं देख रहे आप। छोड़िए, अरे सबको छोड़िए, समझे, सबको छोड़िए। ये लोग बहुत मलाई खा चुका, बहुत लोग को जो है ना जात पात में भुइयार, राजपूत, ठाकुर, यादव, क्या क्या दलित, इसमें भिड़ा चुका, बहुत कर चुका है ये लोग। इन लोगों को एकदम किनारे कीजिए। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी कमल के फूल पे। मतलब नारा भी आपने कांग्रेस पार्टी से उठा लिया। मोहर लगाएंगे, ये हाथ ही मोहर लगाएगा कमल पे, ये हाथ मोहर लगाएगा कमल पे। लेकिन आज तो बटन दबाने का सिस्टम है यार। लोग तो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि वोट दबाते हैं हाथ पे, पर वोट जाता है कमल को। कहीं ना कहीं ईवीएम का भी घपलेबाजी करते हैं। बहुत बढ़िया है, तो भगवान की दया है, ब्रह्मा की देन है ये। अब वोट कहीं भी दबाइए, बीजेपी को मिलेगा, दबा के देखिए आप, ये ईश्वरीय देन है यार। मतलब बीजेपी आ रही है, हर जगह आ रही है। चक्रवर्ती सम्राट श्री नरेंद्र मोदी महाराज की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। चक्रवर्ती सम्राट बनाना है। और अभी से तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी जी की जय। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।